आपके अपने चैनल पे एक बार फिर स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष और हमास द्वारा इजरायली बंधकों की रिहाई का मुद्दा। एक भारतीय मुस्लिम होने के नाते मैं इस विषय को एक ऐसे दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करूंगा जो हमारे भारतीय संदर्भ और इस्लामी मूल्यों के साथ प्रतिध्वनित होता है। ये सिर्फ खबर नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं, राजनीतिक दबावों और ऐतिहासिक सच्चाइयों का एक जटिल ताना बाना है। चलिए गहराई से समझते हैं कि हमास आखिर इन बंधकों को रिहा करने पर क्यों मजबूर हुआ। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और मानवीय चिंताएं, इंटरनेशनल प्रेशर एंड ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स। सबसे पहला और सबसे अहम कारण है अंतर्राष्ट्रीय दबाव। दुनिया भर के देश, संयुक्त राष्ट्र और कई मानवाधिकार संगठन लगातार बंधकों की रिहाई की मांग कर रहे थे। इन बंधकों में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल हैं, जिनकी सुरक्षा और मानवाधिकारों को लेकर गहरी चिंताएं व्यक्त की जा रही थी। किसी भी युद्ध में नागरिकों को बंधक बनाना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन माना जाता है और हमास को इस बात का एहसास था कि उसे इस दबाव का सामना करना होगा। दुनिया की नजरें गाजा पर थी और हमास अपनी छवि को और खराब नहीं करना चाहता था। 2. गाजा पर इजरायली हमला और मानवीय संकट। इजरायली ऑफेंसिव ऑन गाजा एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। 7 अक्टूबर के हमास के हमले के बाद इजरायल ने गाजा पर जबरदस्त हमला किया। इस हमले ने गाजा में एक भीषण मानवीय संकट पैदा कर दिया है। अस्पताल तबाह हो रहे हैं, बिजली पानी की किल्लत है और लाखों लोग विस्थापित हो गए हैं। इस स्थिति में हमास पर सीजफायर और मानवीय सहायता के लिए रास्ते खोलने का भी दबाव था। बंधकों की रिहाई एक ऐसा जरिया बन गई जिसके बदले में गाजा को कुछ राहत मिल सकती थी। एक भारतीय मुस्लिम के रूप में हम फिलिस्तीनी लोगों के दर्द को समझते हैं और उनके लिए बेहतर मानवीय स्थितियों की कामना करते हैं। ये समझौता उस दिशा में एक छोटा कदम हो सकता है। 3. कैदियों की अदला बदली, प्रिजनर एक्सचेंज। ये शायद सबसे सीधा और तात्कालिक कारण है। हमास ने हमेशा से इजरायली जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई की मांग की है। इन कैदियों में कई ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन्हें इजरायल ने लंबे समय से बिना किसी उचित प्रक्रिया के हिरासत में रखा है। बंधकों की रिहाई के बदले में हमास को अपने कुछ कैदियों को वापस लाने का मौका मिला है। ये उनके लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और नैतिक जीत है जिसे वे अपने लोगों के सामने पेश कर सकते हैं। ये एक पुरानी रणनीति है, युद्ध बंदियों या बंधकों की अदला बदली, जो अक्सर संघर्षों में देखी जाती है। 4. राजनीतिक लाभ और वैधता, पॉलिटिकल गेन एंड लेजिटिमेसी। बंधकों को रिहा करके हमास अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने ये दिखाने की कोशिश कर सकता है कि वो एक जिम्मेदार पक्ष है जो बातचीत के लिए तैयार है। ये उन्हें कुछ हद तक राजनीतिक वैधता दिलाने में मदद कर सकता है, खासकर उन देशों के सामने जो उन्हें एक आतंकवादी संगठन मानते हैं। ये उन्हें ये भी दिखाने का मौका देता है कि वे अपने लोगों के लिए कुछ हासिल कर सकते हैं, जैसे कि फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि उनके कृत्यों को सही ठहराया जा सकता है, लेकिन ये उनकी राजनीतिक रणनीति का एक हिस्सा है। 5. मिस्र और कतर की मध्यस्थता, मीडिएशन बाय इजिप्ट एंड कतर। मिस्र और कतर जैसे देशों ने इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। इन देशों के हमास और इजरायल दोनों के साथ संबंध हैं और उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर बातचीत को संभव बनाया। उनकी कूटनीतिक कोशिशों के बिना ये समझौता शायद संभव नहीं होता। उन्होंने दोनों पक्षों पर दबाव डाला और एक ऐसा रास्ता निकाला जिससे दोनों को कुछ मिल सके। 6. भविष्य की रणनीति, फ्यूचर स्ट्रैटेजी। हमास के लिए ये एक लंबी गेम का हिस्सा हो सकता है। बंधकों की रिहाई के साथ एक अस्थायी सीजफायर होता है, जिससे उन्हें अपनी स्थिति को फिर से संगठित करने और गाजा में मानवीय स्थिति को कुछ हद तक स्थिर करने का मौका मिल सकता है। ये उन्हें भविष्य की बातचीत के लिए एक आधार भी प्रदान कर सकता है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थे कुछ प्रमुख कारण जिनकी वजह से हमास इजरायली बंधकों को रिहा करने पर मजबूर हुआ है। ये सिर्फ एक मानवीय कदम नहीं, बल्कि गहरी राजनीतिक, रणनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय दबावों का परिणाम है। एक भारतीय मुस्लिम के रूप में हम हमेशा शांति और न्याय की उम्मीद करते हैं। हम दुआ करते हैं कि इस संघर्ष का कोई स्थायी और मानवीय हल निकले, जहां फिलिस्तीनियों को भी उनका हक मिले और इजरायलियों को भी सुरक्षा मिले। ये समझौता एक शुरुआत हो सकती है, लेकिन असली चुनौती आगे है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।